नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। जब से विरार पुलिस ने 55 बिल्डिंग जो कि बोगस डॉक्यूमेंट पर बनी है उनका भांडाफोड़ किया है, तब से नालासोपारा वसई विरार के तमाम न्यूज चैनलों में यह खबर आग की तरह पसरी हुई है। कोई ये दिखा रहा है कि यह स्कैम का आंकड़ा कितना बड़ा है, कोई ये बता रहा है कि आने वाले समय में विरार पुलिस का अगला कदम क्या होगा। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि इन सबके बीच आम जनता का क्या, उन लोगों का क्या जिन लोगों ने खून पसीने की कमाई से एक एक पाई जोड़कर इन बिल्डिंगों में घर खरीदा था। इन 55 बिल्डिंगों में रहने वाले उन हजारों लोगों का क्या जिन्होंने एक एक पाई जोड़कर अपना आशियां बनाया था। दोस्तों, अब जब से विरार पुलिस ने इस पूरे जालसाजी का भंडाफोड़ किया है, तब से हमारी वसई विरार शहर महानगर पालिका भी एक्शन मोड पर है। वसई विरार शहर महानगर पालिका के उपायुक्त किशोर गवस जी ने इन तमाम बिल्डिंगों के बिल्डर के खिलाफ MRTP का गुना दाखिल कर इन बिल्डिंगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग यहाँ के तमाम प्रभाग समिति के सहायक आयुक्तों से की है। अब मेरा यहाँ पर सवाल है कि ये कार्रवाई क्यों होनी चाहिए। किशोर जी, आपके अधिकारियों के नकारेपन का भुगतान यहाँ की आम जनता क्यों भुगते? अब तक आप कहाँ थे? आपके राजा आयुक्त अनिल पवार कहाँ थे? रातों रात तो ये 55 बिल्डिंगें बनकर तैयार नहीं हो गई। अब आप ये कहेंगे कि आपके कार्यकाल में यह बिल्डिंगें नहीं बनी हैं, उससे पहले बनी हैं। चलिए मान लेते हैं, लेकिन जब से आपने और आपके राजा आयुक्त अनिल पवार ने वसई विरार शहर महानगर पालिका में अपना पदभार संभाला है, उसके बाद भी क्या आपको ये तमाम बिल्डिंगें दिखाई नहीं दी? अचानक से आपको होश आया है? चलिए मान लेते हैं कि वर्तमान समय में बोगस डॉक्यूमेंट पर बनी अब ये सारी बिल्डिंगें अवैध हैं। अवैध निर्माणों पर कार्रवाई होना जायज है, परंतु यहाँ पर सवाल ये कि नालासोपारा वसई विरार में लगभग 25,000 अवैध निर्माण हैं। क्या आपने कभी उन पर कार्रवाई करने की मांग की? अब ये 55 बिल्डिंगों पर ही आपको होश क्यों आया है? जब अवैध निर्माण होता है तब तो महानगर पालिका कुंडली मारकर बैठ जाती है, अवैध निर्माण को होने देती है, उसे रोकती नहीं। और जैसे ही इनके इस कारनामे का भांडाफोड़ होता है, वैसे ही महानगर पालिका को MRTP, कार्रवाई और बुलडोजर याद आता है। किशोर गवस जी, आपके नकारेपन का, आपके अधिकारियों के लापरवाही का भुगतान यहाँ की आम जनता क्यों भुगते? जब आपके पढ़े लिखे अधिकारी ही नहीं समझ पाए, लोन देने वाले बैंक ही नहीं समझ पाए कि बिल्डिंग के पेपर बोगस हैं, तो यहाँ की आम जनता कैसे समझती? आपको मानना पड़ेगा कि आपके अधिकारी लापरवाह हैं। आपको मानना पड़ेगा कि आपके राजा आयुक्त अनिल पवार ने नालासोपारा वसई विरार को अंधेर नगरी बनाकर सब कुछ चौपट कर दिया है। मुझे आप एक बात बताइए कि आपको उपायुक्त क्यों बनाया गया है? बाद में ये लेटरबाजी करने के लिए? आपको शर्म आनी चाहिए कि आप इन बिल्डिंगों पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। अब तक तो आपको उन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवा देना चाहिए था जिनकी गैर जिम्मेदारी की वजह से यह बिल्डिंगें बनकर खड़ी हुई हैं, लेकिन नहीं, आप तो अपने अधिकारियों को बचा रहे हैं और यहाँ की आम जनता को बलि का बकरा बना रहे हैं। ये तो वही बात हो गई कि राजा अपने प्यादों को बचाए और प्यादे अपनी नाकामयाबी, अपनी गैर जिम्मेदारी, अपनी लापरवाही, अपने नकारेपन को छुपाएं। अब मैं आप लोगों को दोस्तों एक और दिलचस्प बात बताती हूँ कि महानगर पालिका कब और कैसे कुंभकर्ण की नींद सोती है और फिर कैसे कुंभकर्ण की नींद से जगती है। जब जमीन पर कब्जे होते हैं, महानगर पालिका सोती रहती है। जब अवैध निर्माण बनकर तैयार होते हैं, महानगर पालिका सोती रहती है। जब घरों में घरपट्टी लग जाती है, महानगर पालिका सोती रहती है। जब उन घरों में लोग आकर रहने लग जाते हैं, महानगर पालिका सोती रहती है। लाइट आ जाती है, पानी आ जाता है, महानगर पालिका सोती रहती है। टेढ़े मेढ़े खराब ही सही नाले और रास्ते बन जाते हैं, महानगर पालिका सोती रहती है। कुछ समय बाद जब लोग उस घरों की घरपट्टी भरने के लिए महानगर पालिका के कार्यालय जाते हैं, फिर भी महानगर पालिका कुंभकर्ण की नींद सोती रहती है। तब भी महानगर पालिका की नींद नहीं टूटती। लेकिन जैसे ही महानगर पालिका की नाक में कोई दम करता है, महानगर पालिका का सांस लेना मुश्किल होता है, बस उसी वक्त महानगर पालिका की नींद टूटती है और महानगर पालिका का बुलडोजर लोगों के घरों को तोड़ता है। ये अवैध निर्माण, ये बोगस डॉक्यूमेंट ऐसे ही बनकर तैयार नहीं हो जाते। सब पता है कि किस तरीके से दलाली के माल का बंदर बांट नीचे से लेकर ऊपर तक के लोगों में बराबर के हिस्से में होता है। राजा आयुक्त अनिल पवार जी, अगर कार्रवाई के नाम पर इन तमाम बिल्डिंगों में रहने वाले किसी के भी घर का बाल भी बाका हुआ या मनपा का बुलडोजर कार्रवाई के नाम पर इन लोगों के घरों पर चला और यहाँ की जनता बेघर हुई, तो ये इस बात को साबित करेगा कि आपके अधिकारी सिर्फ और सिर्फ यहाँ के दलाल और भूमाफियाओं के साथ मिलकर जनता का खून चूसने के लिए ही बैठे हैं और जनता का हित
आपकी अर्थात महानगर पालिका की डिक्शनरी में फिट नहीं बैठता। मैं साफ तौर पर यही कहना चाहूंगी कि आपके अधिकारियों के लापरवाही और गैर जिम्मेदारी का भुगतान यहाँ की आम जनता नहीं भुगतेगी, और अगर ऐसा हुआ तो आपकी कुर्सी नहीं बचेगी। राजा जी आपकी प्रजा अर्थात यहाँ की जनता आपकी गद्दी छीनेगी। अंत में मैं विरार पुलिस से ये कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से आप लोगों ने कड़ी मेहनत के बाद इस पूरे बोगस पने का भंडाफोड़ किया है वह काफी सराहनीय है, लेकिन अभी भी जो लोग आपके हाथ लगे हैं वो किसी तालाब की छोटी मछली हैं। इस तालाब में कोई बहुत बड़ा मगरमच्छ शामिल है जो कि आपकी पहुंच से दूर है। इसलिए उम्मीद करती हूं कि जल्द से जल्द आप सभी पहलुओं पर बारीकी से जांच करेंगे और इस मामले में जितने लोग शामिल हैं ना सबको गिरफ्तार करने में सफलता हासिल करेंगे। मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि किसी को मत छोड़िएगा, एक एक को ढूंढ के निकालिएगा और सबको सलाखों के पीछे भेजिएगा, जिसके चलते यहाँ की आम जनता को न्याय मिल पाए। उन तमाम लोगों को जो 55 बिल्डिंग में रह रहे हजारों लोग हैं उनको इस समय सिर्फ और सिर्फ विरार पुलिस का आसरा है। इसलिए आपको ये साबित करना पड़ेगा कि अगर पुलिस चाह जाए तो अच्छे अच्छे अधिकारियों को धूल चटा सकती है और बड़े बड़े बिल्डरों को सलाखों के पीछे भेज सकती है। इस समय उन तमाम लोगों को सिर्फ और सिर्फ विरार पुलिस का सहारा है। इसलिए विरार पुलिस को यह साबित करना पड़ेगा कि पुलिस के होते हुए उनके घर पर कोई डाका नहीं डाल सकता, उनके सपनों के आसियां को कोई उजाड़ नहीं सकता और उनका हक नहीं मार सकता। और रह गई बात महानगर पालिका की, तो महानगर पालिका कार्रवाई क्या एक पत्ता भी नहीं हिला सकती। बहरहाल उम्मीद है कि विरार पुलिस इस पूरे मामले में यहाँ की आम जनता को न्याय दिलाएगी और जल्द से जल्द इस बोगस पने में जितने भी लोग शामिल हैं उन्हें कटघरे में ले जाकर खड़ा करेगी। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। दोस्तों वीडियो पसंद आने पर इसे शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि साथ आएंगे तो सच को और मजबूती मिलेगी।